अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे हमेशा की तरह। आज बनाएंगे हम लोग डोनट्स। डोनट्स किसको पसंद नहीं होते, बच्चे बड़े डोनट्स के दीवाने होते हैं और हम लोग जाते हैं महंगी महंगी बेकरियों पे ताकि ख़रीद सकें डोनट्स। तो चलें आज घर में पड़ी हुई आम मामूली चीज़ों से बनाएंगे हम लोग डोनट और इतने परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट। इसके लिए हमें चाहिए होंगी चंद ही चीज़ें। मैदा है मेरे पास, चल पहले से छान लिया है। इसमें डालेंगे वनीला पाउडर, अंडा है मेरे पास और मैंने बटर ले लिया है। जो बटर मैंने सॉफ्ट लिया है, यानी फ्रिज से हुआ निकला हुआ नहीं लेना है। फ्रिज में है तो 2 घंटे पहले निकाल के बाहर रखना है, ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग दूध और वो भी नीम गर्म यूज़ करेंगे। सॉल्ट लेंगे थोड़ा सा, इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ी सी चीनी भी, तो थोड़ी सी पीस ली हुई है। ईस्ट लिया है और ये तमाम चीज़ें जो है ना बासानी मिल भी जाती हैं और घर में दस्तयाब भी होती हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैदा ले लेना है। 250 ग्राम्स मैदा है जो पहले से मैंने छान कर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला पाउडर की या वनीला एसेंस की। तकरीबन 50 ग्राम्स मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है। पिंच हम लोग सॉल्ट डालेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों ने वनीला एसेंस डाला है ना तो आप लोगों ने लिक्विड जब डालेंगे तब आप लोगों ने डालना है, ठीक है। जब बच्चे हों परेशान तो बना कर दें उनको ये ज़बरदस्त से डोनट्स। इसमें डालेंगे हम लोग खमीर 1 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा जो ऑप्शनल है। इसकी जगह आप लोग अगर अंडा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूध थोड़ा सा ऐड कर लेना है, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे हम लोग नीम गर्म दूध। 100 ml मैंने दूध लिया है और अगर आप लोग जो है ना अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। जितना अंडे की क्वांटिटी उतना ले लेना है, ठीक है। अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून बन जाता है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके डो रेडी कर लेनी है हम लोगों ने। इस तरह से डो रेडी हो जाए तो इसमें अपना सॉफ्ट बटर ऐड करेंगे। सॉफ्ट इसलिए होना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सके। क्या है फ्रिज से निकला हुआ बहुत ही मुश्किल हो जाती है और ईस्ट वाली चीज़ में कोई भी चीज़ ठंडी ऐड नहीं करते हैं, इससे डो ख़राब हो जाती है और जो हमारे डोनट है ना वो अच्छे राइस नहीं हो पाते हैं। तो इन चीज़ों का करना है आप लोगों ने ख्याल और साथ में ऐड कर देना है अपना बटर। मशीन को मैं लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। हाथों की मदद से अगर रेडी कर रहे हैं ना तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बटर ऐड करें, उसको गूंदते जाना है आप लोगों ने, स्ट्रेच करते जाना है, मिक्सिंग कर लेनी अच्छे से और डो रेडी करनी है ज़बरदस्त सी डो रेडी हो चुकी है। इसको बाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये इसी तरह की स्टिकी होगी क्योंकि ईस्ट शामिल है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराते हैं कि हमारी स्टिकी बनी है डो। इसी तरह की डो रेडी होती है ईस्ट वाली। सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है तो इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में इसको चाहिए होंगे तकरीबन 3 घंटे ताकि ये डबल हो सके और जितनी अच्छी गूंदी जाएगी ना उतने ही अच्छे राइस होगी। ज़बरदस्त सी डो हमारी राइस हो चुकी है और इसमें को हम लोग लेकर चलते हैं बोर्ड पर और इसको बेल लेंगे। आप लोग चाहें तो 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए इसको और फिर इसको बेल लीजिए, लेकिन बेलते वक्त भी ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको मोटा ही रखना है। लेकिन जितने डोनट मोटे होते हैं उतने नहीं रखने हैं, आप लोगों ने बारीक ही करना है। ये फिर इसको बनाएंगे तो ये राइस हो जाएंगे। इतनी मोटाई रखनी है और कटिंग कर लेनी है इस तरह से कोई भी राउंड शेप में। राउंड शेप आप लोग कोई भी ले सकते हैं। मसाले का ढक्कन ले लीजिए, कोई भी शार्प चीज़ जिससे कटिंग हो सके राउंड शेप में एग्जैक्टली। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े के लगते हैं हर किसी को डोनट, तो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो। इस तरह से कटिंग कर लेनी है हम लोगों ने और जब तमाम कटिंग हो जाएगी जो एक्स्ट्रा हमारी डो होगी इसकी भी हम लोग दोबारा से फोल्डिंग करेंगे और अगेन से हम लोग बेल लेंगे। सेंटर से कटिंग करने के लिए इस तरह से नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अगर आप लोगों के पास किसी भी चीज़ का ढक्कन है तो सेंटर में रख के इसको कटिंग कर लीजिएगा। एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरी जो डो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, तो मैं जैसा बता रही हूँ कि ईस्ट वाली डो हमेशा स्टिकी होती है। एक्स्ट्रा मिक्सचर को लेकर हम लोग अगेन से पेड़े की शक्ल में लेकर आएंगे और अगर आप लोगों से बन नहीं रहा है ना तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के फिर बना लीजिएगा। इसको अगेन से इसी तरह बेल कर हम लोगों ने रखना है ट्रे पे ताकि अच्छे से राइस हो सके। तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था और ये अच्छे से राइस हो चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि डबल हो गए हैं, अपने पोजीशन से जितने थे ना उससे डबल हो गए हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, तो चाहें तो आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये रेस्ट देने वाला अमल जो है ना वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रेस्ट दिए बिना अगर इसको बनाएंगे तो ये अच्छे राइस नहीं होंगे, ठीक है।
अगर बेकरी स्टाइल लुक चाहते हैं तो इस तरह से बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर आप लोगों ने रख के उसके बराबर की कटिंग कर लेनी है। जितना मतलब डोनट है ना, तो उतनी आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। डोनट बनाकर रखते हैं ना, और जब फ्राई के लिए उठाते हैं तो साथ में थोड़ा सा चिपक जाते हैं, तो इससे जो है शेप भी ख़राब हो जाती है और डोनट की लुक भी नहीं अच्छी आती है, वो अच्छे से राइस भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं पार्चमेंट पेपर। हल्का हल्का सा गर्म हो गया ये ऑयल, और आप लोग देख सकते हैं फ्लेम को मैंने कर दिया आहिस्ता। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने आहिस्ता करके करना है। तेज़ आंच पर जब भी इसको बनाएंगे ना, फ़ौरन से डालते ही ये कलर दे देगा और आप लोगों के डोनट जो ऊपर ऊपर से बन जाएंगे। इसी के लिए आप लोगों ने करना है फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता। थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये ऑयल, तो तब इसमें डाल देना अपना डोनट। ये देखिए आसानी के साथ इस तरह से उठा के डाला जा सकता है और इसकी शेप भी नहीं ख़राब होती है। नीचे से निकाल देते हैं इसके अंदर नीचे से पार्चमेंट पेपर। ये रिमूव हो गया और इसको कर लेते हैं फ्राई। एक साइड से भी फ़ौरन से कलर दे दें, जैसे मैंने बताया है कि ऑयल गर्म होने के बाद आप लोगों ने इसको आहिस्ता कर देना और एक साइड से खूबसूरत सा कलर आने पर इसको टर्न। ये फ़ौरन से कलर भी देता है और ऑयल ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता। फिर भी हम लोगों ने किचन टॉवल लेकर, टिश्यू पेपर लेकर उस पर निकालना है इसको। फ्राई कीजिए इसी तरह तमाम डोनट्स को और निकाल लीजिए। हल्का हल्का सा ठंडा होने पर इसमें इस्तेमाल कीजिए पाउडर शुगर। आप लोग चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रीम। अगर आप लोग क्रीम्स वगैरह चाहते हैं डोनट के ऊपर लगाने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से क्रीम वाले मिक्सचर भी, जो घर में बासानी बन जाते हैं। आज की डोनट की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं आई है। बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए चीज़ बन जाती है मज़े की। इतनी मेहनत करते हैं तो चीज़ भी अच्छी बननी चाहिए और नीट एंड क्लीन भी बननी चाहिए, मज़े की भी बननी चाहिए। एक तोड़कर भी देखते हैं। वाओ! अमेज़िंग! बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट, ग्रेट लुक आ रही है। पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर्दी हो या गर्मी, डोनट हमेशा से बच्चों को और बड़ों को पसंद रहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सस्ती भी हों और आसानी के साथ बन जाएँ ऐसी रेसिपीज़। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और अगर आप लोगों ने ट्राई की है तो आप लोगों के डोनट्स कैसे बने हैं। आज के बाद उम्मीद है आज आप लोगों के डोनट्स ख़राब नहीं होने पाएंगे। मेरे साथ साथ रहिएगा। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।